नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भवदुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। काय चाललाय विषय, क्या चल रहा है? तो सिद्ध भगवान हमारे लिए आदर्श क्यों हैं? सिद्ध भगवान ही हमें सुख देने में समर्थ क्यों है? तो उन्होंने स्वयं अपना सुख स्वभाव पा लिया है, स्वयं अनंत सुखी है, इसलिए हमें सुख देने में, सुख का रास्ता बताने में या सुख की परिभाषा करने में वो ही समर्थ है। क्या बोला मैंने? सुख जिसके पास होगा वही देगा, वही बताएगा। जैसे व्यवहार में धन जिसके पास है, असं माझ्याकडे तोंड करा दोघं पण, एक इकडे एक तिकडे, चार दिशेला चार जण। क्या बताया, क्या बता रही थी मैं? जिसके पास धन है ना तो वही धन देगा, या धन कैसे कमाया जाता है इसका रास्ता बताएगा, या धन के सभी उसको क्या म्हणायचं, सभी धन कमाने के सभी तरीके वगैरह उसको ही पता है। तो इसी तरह जो सुख वाला है, जिसके पास सुख है, अनंत सुख, वही समर्थ है आपको सुख देने में, सुख का रास्ता बताने में, या सुखी जीवन कैसे जी सकते हैं, सुख वस्तु क्या है, ये सब उसी को पता होगा। तो वो कौन है? सिद्ध भगवान, जो स्वभाव से अनंत सुखी है और जिनका अनंत सुख अभी पर्याय में अभिव्यक्त हो गया है और वो निरंतर उसी सुख का पान कर रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? नहीं, पहले हम थोड़ा सा अर्थ लेते, नहीं तो मैं उधर ही जाती हूँ। क्या बताया? न रामर वंदित निर्मल भाव, बताओ अर्थ क्या था काकी? न रामर वंदित, न रामर वंदित, अमर म्हणजे देव, तर नर और अमर से जो वंदित है, नरामर वंदित, कैसे है सिद्ध भगवान? नर और अमर से वंदित। प्रगति लिहा, नर अमर से वंदित, ऐसे सिद्ध प्रभु है। मतलब एक एक वर्ड्स ऐसे हैं जिसके हमें मीनिंग्स पता नहीं रहते, जैसे विहाव आया है शब्द, विराव आया है, तो इसके अर्थ पता नहीं रहते ना, तो इसलिए उसको अर्थ लिख के लो। लिहा मंगला बेन, क्या बताया? नर और अमर से वंदित है, ऐसे सिद्ध भगवान है। और कैसे है? निर्मल भाव स्वरूप है। ऐसा क्यों विशेषण दिया उनको?
भगवान निर्मल भाव स्वरूप है, ऐसा क्यों बताया? मतलब क्या? जब तक हमें मन का अवलंबन है तब तक मलिनता है। क्या बताया मैंने? जब तक संकल्प विकल्प चल रहे हैं, जब तक व्यग्रता है, जब तक पर का अवलंबन है, तब तक मलिनता है परिणामों में। और जब स्व विषय मिल गया तो ऐसे निर्मल परिणाम है जहाँ पर किसी प्रकार की मलिनता नहीं हो सकती। तो ऐसे निर्मल भाव वाले सिद्ध भगवान है। मैं पढ़ती हूँ उसका क्या बताया है। मर्त्य अमर्त्य द्वारा, मर्त्य यानी जो मरने वाला होता है वो मर्त्य, और अमर्त्य यानी अमर। मतलब ही उसका अर्थ है नर और अमर। शब्द अलग अलग है, लिख के लो। मर्त्य यानी मनुष्य, जो मरने वाला होता है वो मर्त्य, और अमर्त्य यानी अमर यानी देव। देव शब्द लिहा की माहीत नसतं तर, मर्त्य आणि अमर्त्य, मनुष्य आणि देव, इनके द्वारा वंदनीक प्रभु आप कैसे हैं? तो निर्मल भाव वाले हैं, यानी क्या? रागादि मल से रहित परिणाम वाले हैं, जिनके परिणामों में अभी रागादि का स्पर्श भी नहीं है, ऐसे निर्मल भाव है। आपको कभी हुए ऐसे निर्मल भाव जहाँ पर राग द्वेष का कहीं भी स्पर्श नहीं है, कोई इष्ट अनिष्ट परिणाम नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसे भाव आपको हुए क्या? नहीं हुए? क्यों? इतने मलिन हैं आप। काय असे निर्मल संस्कार करायचे असं म्हणलं होतं ना। किसी भी चीज का ले लो, अगर निर्मलता से परिणाम करेंगे ना आप तो उसका फल मिलता है। मतलब क्या? मुझे मंदिर जाना है और बहुत आकुलता हो रही है, बहुत व्यग्रता होती है ऐसे। जैसे मैंने बताया था पहले भी, शोलापुर में एक आंटी थी, जब महाराज जी थे तो उनको बहुत इच्छा रहती थी कि मुझे मंदिर जाना है, प्रवचन में जाना है महाराज जी के यहाँ पे। लेकिन घर से इतनी अनुकूलता नहीं थी, जॉइंट फैमिली थी, घर में सास ससुर थे, जो भी आने वाले थे उन्हीं को करना पड़ता था। तो उनको बहुत आकुलता कि मुझे शास्त्र के लिए उतना ही टाइम जाना है, लेकिन मुझे जाने को नहीं मिलता। तो वो हर बार रोती थी महाराज जी के पास आके। वो बताती थी कि मुझे आना है लेकिन मैं नहीं आ सकती, मैं क्या करूँ? मुझे धर्म बहुत करना है, बहुत सुनना है, करना है, लेकिन मैं नहीं कर सकती, ये मेरा क्या पाप का उदय है, मैं क्या करूँ? रोती थी वो आकर महाराज जी के सामने। तो महाराज जी ने बताया, बाळ जिथं आहेस तिथं सुद्धा धर्मात आहेस। म्हणजे आता तुझ्यावर जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे, तर ते टाकून नाही करायचंय तुला धर्म। तिथं असताना भाव करतीयस ना तू, मला ऐकायचंय किंवा मला धर्म करायचंय, ही भावना म्हणजेच धर्म झालं। असं नाही आहे की समजा घरात पोरगा उपाशी आहे, त्याला सोडून तुम्ही प्रवचनाला आला तर धर्म झाला का? धर्म झाला। क्या बताया मैंने? नैन्सी को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कोई माँ है और उसको प्रवचन सुनना है, लेकिन घर में उसका बच्चा भूखा है, तो उसको भूखा रखकर वो प्रवचन सुनने आएगी तो धर्म हुआ क्या? धर्म हुआ। क्या हुआ? कर्तव्य करना म्हणजे धर्म ना। हाँ, ऐसा नहीं, मतलब मुझे बताना है कि धर्म के नाम पर एकांत नहीं करना चाहिए। सब छोड़कर आप यहाँ पे आ गए और वहाँ पे उनकी आकुलता या किसी कोई रोगी है घर में, उनकी सेवा छोड़कर आप ये कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए जब मैंने व्रत लिया ना 2007 में, तो मेरे घर पर मेरी दादी थी जो प्रतिमाधारी थी, और उसकी क्या बोलते तबीयत अशक्त थी, वीकनेस बहुत था उसको, और प्रतिमा का पालन करना है तो बहुत लोग लगते हैं ऐसे टाइम पर। कुछ ना कुछ उसको व्याधि थी तो बेड पर रहती थी, फिर उसको कुछ ना कुछ तकलीफ हुआ करती थी। तो इस वजह से घर में माँ अकेली और मैं, तो माताजी अलग गांव में थे। जब मैंने व्रत लिया तो माताजी ने बोला मुझे कि तुम अभी घर पर रहो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है।
मतलब जो अभी उनकी प्रतिमा अच्छे से पालन हो, ये भाव हो तो उनको अनुकूलता दो। अभी तुम यहाँ पे रहो माता जी के संग में या न रहो, लेकिन वहाँ पे जो करोगी वो धर्म होगा। मतलब ऐसे माता जी ने सिर्फ गाइडेंस किया था कि उनकी प्रतिमा का अच्छे से निर्वहन करना ये तुम्हारी जवाबदारी है अभी। तो मैंने 3 साल घर में ही रही थी मैं, माँ मेरी दादी के साथ, और उनकी अच्छे से संलग्ना हो गई और ऐसा संयोग हो गया कि मैं माता जी के पास नहीं गई, माता जी हमारे गांव में आ गए। तो सानिध्य मिल गया, संग मिल गया, और मुझे ही नहीं तो दादी को भी मिल गया, और दादी की संलग्ना अच्छे से हुई, दीक्षा हो गई और अंत हो गया। तो उसके बाद में मैं माता जी के साथ, मतलब बताना क्या था, अगर कोई घर में रोगी है, भूखा है, या किसी को हमारी ज़रूरत है, वो छोड़कर आप स्वाध्याय ध्यान में लग जाओ तो ये भी बराबर नहीं है। क्यों बताया मैंने? निर्मल भाव। हाँ, तो निर्मल भाव कर रहे हैं ना हम कि हमें ये सब कुछ करना है। जैसे माताजी भी बोलते हैं अभी ये भाव करो कि मुझे मुनि बनना है, मुझे उनकी जैसी निर्दोष चर्या करनी है। काय म्हणले? त्याच्या आधी काय म्हणले सांगा? मुनी बनण्याची भाव। हाँ, मुझे मुनि बनना है, ऐसे भाव निर्मल परिणाम करो। संस्कार जितने निर्मलता से करते हैं ना, उनका फल मिलेगा आपको। तो इसलिए आज नहीं आया उदय तो भी कभी ना कभी ये उदय आएगा, और वैसी दशा, वैसा पद हमें भी मिल सकता है। मतलब ऐसी साधना हम भी कर सकते हैं। हाँ, चिंतन वैसे पर्याय, जैसा चिंतन वैसी पर्याय। तो निर्मल परिणामों से चिंतन करो और अच्छे उत्कृष्ट भाव करो, तो उनका फल हमें उत्कृष्ट मिलता है। क्या परिणाम करते हो दिन भर बताओ आप दुकान में बैठकर? बहुत कस्टमर आए, बहुत फायदा हो, काय करताय प्रगतीताई? निर्मल परिणाम असतात म्हणले, काय दुकानात बसल्यावर भरपूर गिऱ्हाईक होऊ दे। विचारायचं पण त्यापुरताच येतो ना विचारायला। मतलब खूप राहत नाही असा त्यात राहत नाही पण। हाँ, मतलब क्या संसार की चीज़ों में हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ पे बहुत निर्मलता करने का प्रयत्न करते हैं। क्या हमसे बहुत अच्छा खाना बने, सबको अच्छा लगे, सब घर की व्यवस्था में अच्छे से करूँ, इनमें निर्मलता करने से संसार बढ़ेगा। जो मोक्ष मार्ग के अपेक्षा से आप निर्मल परिणाम कर रहे हैं तो उसका आपको यूज़ होगा। नहीं तो जिसको संसार बढ़ाना है वो उधर पुरुषार्थ करेगा। आपको किधर जाना है आपकी मर्जी। बोलो नाते पुते जाना है। काय मंगलाबेन कुठं जायचं आहे? मर्त्य और अमर्त्य द्वारा वंदनीक प्रभु आप कैसे हैं? निर्मल भाव यानी रागादि मल से रहित परिणाम वाले हैं। पहले अपने निर्मल स्वभाव को जाने तो वे प्रतिष्ठा पाते हैं, नहीं तो नहीं। अभी उन्होंने एक दृष्टांत बताया है। किसी राजा ने 2 चित्रकारों को सुंदर चित्र बनाने की आज्ञा दी और सर्वोत्तम चित्र के उपलक्ष्य में उचित पुरस्कार भी घोषित कर दिया। समजलं ना? 2 चित्रकार, राजाने आज्ञा दिली, सगळ्यात बेस्ट चित्र कोणाचं असेल त्याला बक्षीस। तेवढं समजणार आहे। एक कमरे की आमने सामने की दोनों दीवारों पर दोनों चित्रकारों ने अपना अपना चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। एक ही रूम में दोनों को 2 दीवारें दी, उनके ऊपर उनको चित्र बनाना था। दोनों के बीच एक पर्दा डाल दिया गया ताकि एक दूसरे के चित्र को न देखे। पर्दा सरकून बघू शकत नाहीत। एक चित्रकार सुंदर रंगों के द्वारा अपनी कला को म्हणजे राजाची बुद्धी हो, मला हे सांगायचं। बिचाऱ्याने 2 रूम तर द्याव की नाही, पडदा दिला मध्ये। असं काय लय प्रामाणिक असणार आहेत? 1 दिवसाचं काम नव्हतं, लय दिवस त्यांना काम करायचं होतं। एक चित्रकार सुंदर रंगों के द्वारा नहीं कुठे गेलं, दोनों के बीच पर्दा डाल दिया ताकि एक दूसरे के चित्र न देखे। एक चित्रकार सुंदर रंगों के द्वारा अपनी कला को काम में ले रहा था। बहुत अच्छा सुंदर चित्र बना रहा था एक चित्रकार, अपना तन मन धन लगा के निर्मल परिणामों से। और दूसरा केवल दीवार को घोट घोट कर चिकना करने में तन्मय था। काय असतं घोट घोट कर? क्या चिकना बनाना मतलब क्या क्या होता है? दीवार को अगर हमने घोट दिया तो क्या होता है उसका? भिंत स्मूथ होत असती का? मग चित्रकाराला भेटायला पाहिजे, काय केलं होतं विचार। लीन करतो भिंत एकदम
हा ना, पण ते असं काय घासून घासून क्लीन होत असते का? रंग निघून जाते एवढंच होईल. हाँ बर बघू, चित्रकाराचे डोके असे असतात. तो क्या बताया, दूसरे चित्रकार ने दीवार को चिकना करने में तन्मय था. जब अवधि पूर्ण हुई, कितने काल की अवधि दी थी, 10 दिन 15 दिन, तो इतनी अवधि पूर्ण हुई तो राजा दोनों चित्रकारों की कलाएं देखने आया. पहले उसने रंग वाला चित्र देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ, और जब दूसरी दीवार पर बीच का पर्दा हटाकर चित्र देखा तो क्या हुआ? कुछ दिखा उसको? नुसती भिंत दिसली असणार आहे ना, मग कोणाला प्राइज मिळालं सांगा? चित्र काढल्यानंतर त्याला मिळालं. का बरं? त्याचं चित्र उमटलेलं. हाँ, तो उन्होंने क्या बताया कि जब पर्दा हटाया और सामने वाला चित्र देखा तो और भी प्रसन्नता हुई. जब रंग वाला चित्र देखा तो प्रसन्न हुआ था, लेकिन पर्दा हटाने के बाद जब सामने देखा तो और भी प्रसन्न हो गया. राजा है कि अक्ल है कि नहीं, राजा को कुछ बनाया नहीं था उसने, फिर भी क्यों वो प्रसन्न हो गया? तो देखते हैं, क्योंकि उस दीवार पर सामने की दीवार का प्रतिबिंब पड़कर कला का सुंदरतम रूप दृष्टिगोचर हो रहा था. और एक जगह ऐसे बताया, सामने वाले ने समेत शिखर जी का चित्र बनाया था, और जब वो पर्दा हटा दिया तो जब राजा ने इस तरफ देखा, जिस तरफ कोई चित्र नहीं था, सिर्फ दीवार को ही उन्होंने स्मूथ कर दिया था, ट्रांसपेरेंट कर दिया था इतना, तो जब उसने ये चित्र देखा, इस दीवार पर देखा, तो उस समय शिखर जी पर राजा खड़ा है ऐसा दृश्य दिख रहा था उसको. फिर वो और प्रसन्न हो गया, क्योंकि सामने वाले सब दृश्य उस पर अंकित हो जाएंगे, प्रतिबिंबित हो जाएंगे ना. तो राजा भी उस समय शिखर जी पर खड़ा है ऐसा उसको दिखा, तो वो बहुत प्रसन्न हो गया. ये तो अद्भुत कला है. कौन होशियार है सांगा, राजा का चित्रकार? कौन होशियार है? मैंने बताई ना स्टोरी. तो ऐसी, जब पहले राजा लोग थे ना, तो ऐसे विद्वान थे ना, 101 बढ़कर. अभी किधर गए क्या पता, सभी विद्वान लोग नष्ट हो गए, छिप गए, क्या कहीं निकल गए, क्या पता. हमारे सामने है. नहीं, ऐसे नहीं, वो बहुत विद्वान थे. राजा क्वेश्चन पूछता था तो मंत्री लोग ऐसे आंसर देते थे, या मंत्री लोग क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे विद्वान. यहाँ पे हम सभी हम ही क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ये क्या, इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, ऐसे. ठीक इसी तरह, मतलब क्या बताया, उस दीवार पर सामने की दीवार का प्रतिबिंब पड़कर कला का सुंदरतम रूप दृष्टिगोचर होता था. दीवार बोलते हैं या दीवार बोलते हैं नैन्सी? दीवार र ना, यहाँ पे ल लिखा है. दीवार क्या होता है फिर? दीवार और दीवार एक ही होता है. हमारे यहाँ पे दीवार का अर्थ बहुत अलग होता है. दीवार निकाला. हाँ, ठीक इसी तरह जिस भक्त का हृदय जितना निर्मल होता है, उसके हृदय में उतनी ही प्रतिष्ठा भगवान की होती है. इतना मस्त कोरिलेट किया है ना ये एग्जाम्पल. क्या बताया, समझ में आया? पहले बताओ क्या हुआ. चित्रकारों ने, दोनों ने चित्र बनाया. पहले ने चित्र बनाया, दूसरे ने सिर्फ स्वच्छता की. तो जब वो चित्र इसमें दिखने लगा तो बहुत अच्छा दिखा, और अच्छा दिखा. तो वैसे ही जब आप सामने रहते भगवान के, तब ये भगवान है, और आपको करना क्या है, उसी चित्रकार की तरह इधर निर्मलता करनी है बस, और कुछ करना नहीं है. क्या होगा बताओ? जब भगवान के सामने बैठेंगे ना, पूरा प्रतिबिंब यहाँ पर दिखेगा, मतलब आपको अपना रूप दिखेगा. मतलब ये हम स्वच्छ नहीं करते ना, मलिन परिणाम लेकर हम जाते हैं भगवान के पास, तो आपको क्या मिलेगा? मलिनता ही मिलेगी. वैसे इसलिए करना क्या है, तो हम जब भगवान का दर्शन करते हैं तो मैं भी वैसा भगवान आत्मा हूँ ऐसा हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए. तो उनका प्रतिबिंब हमारे ज्ञान में
आ ही जाएगा और हम स्वयं को भी भगवान देख सकते हैं। अतः भगवान की भक्ति के लिए मलिनता म्हणजे कसं आहे पकडायचं ना? हाँ, मलिनता म्हणजे कसं आहे? मलिनता म्हणजे तेच ना, ज्ञानाची व्यग्रता म्हणा, रागद्वेष म्हणा, काय ना काय अपेक्षा, मोह, सगळं पराकडं असणारी दृष्टी सहित असणारं ज्ञान आहे ना, सगळं मलिन आहे. त्यामुळे जेव्हा आत्म्याशी जोडतो ना, त्यावेळेस त्या ज्ञानामध्ये निर्मलता असते. एकतर त्या भगवंतांशी किंवा स्वतःशी आत्म्याशी जोडले जावा, तर त्या ज्ञानात सहज निर्मलता येतेच. भगवान की भक्ति के लिए भी सम्यक दर्शन चाहिए. मतलब ऐसी वैसी भक्ति नहीं चलती भगवान को. जिसकी भक्ति में उसने स्वयं को जाना है, देखा है, उसी की भक्ति पर भगवान प्रसन्न होते हैं. क्या बताया मैंने? स्वयं को जाना तो शॉर्ट में हाँ, सम्यक दृष्टि पर ही भगवान प्रसन्न होते. मतलब भगवान प्रसन्न होते मतलब लगा लेना उनकी तरह सामने आकर कुछ मांगो क्या चाहिए, ऐसे नहीं है आपके भगवान. वो स्वयं सब कुछ छोड़ गए तो आपके क्या देंगे? ऐसे नहीं है. तो मतलब आपको उनकी तरह भेद ज्ञान या उनकी तरह दृढ़ता या ऐसी साधना करने की शक्ति प्रदान होगी बस, और कुछ भगवान करने वाले नहीं है. प्रयत्न तो सारा सम्यक दर्शन का हो, चारित्र तो आए बिना रहेगा नहीं भैया. जो न निर्मल और न समल, ऐसे अमल निज चैतन्य की दृष्टि से सम्यक दर्शन होता है. कैसा है भगवान आत्मा? न निर्मल है न समल है, अमल है. मतलब क्या? समल म्हणजे मला सही. हां, तेवढं चालेल. समल याने मल सहित, निर्मल याने और अमल याने. फिर निर्मल और अमल में क्या फ़र्क है? कुछ है फ़र्क? निर्मल यानी क्या? गई लिंक. तो क्या बता रही थी मैं? भगवान आत्मा अमल है और निर्मल है. इसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, निर्मल नहीं है, अमल है. निर्मल और अमल मतलब क्या? दोनों एक होंगे तो ऐसे नहीं देते वो. क्या अर्थ निकालना है उसमें? निर्मल यानी जिसमें से मल निकल गया है, ऐसी पर्याय हो गई वो. मतलब पहले मल था, अभी मल नहीं रहा, तो उसको निर्मल बोलेंगे. तो क्या हुआ? मंगला बेन ऐसे बैठो. तो इसका अर्थ है मल जिसमें से निकल गया है ऐसा निर्मल. और अमल यानी क्या? जो स्वभावतः मल रहित है. जैसे सोना बोलते हैं ना, सोना कैसे रहता है? स्वभाव से अमल है, लेकिन बाहर से जो आकर मिला हुआ मल है, जो किट्ट कालीमा बोलते हैं, तो वो बाद में निकल जाता है मल. तो इसलिए स्वभाव से तो अमल है, लेकिन जब उसका शुद्धिकरण हो गया तो वो कैसे हो गया? निर्मल हो गया. ऐसे बताया जाएगा. समझ में आया? क्या बताया मैंने? आप लीव हो गए थे शायद, बस नेटवर्क इशू की वजह से. लास्ट अमल का बताया आपने, वो सुनाई दिया. निर्मल यानी क्या? जिसमें से मल निकल गया है ऐसा, तो वो पर्याय का अर्थ है. और अमल यानी क्या? जिसमें स्वभावतः मल नहीं है ऐसा. मतलब अनादि अनंत जो अमल है, मल रहित है, उसको अमल बोलेंगे. और जो मल निकल गया है ऐसे जो बोलेंगे तो वो पर्याय हो गई, वो निर्मल है. वैसे ही वीतराग और विराग क्या अर्थ है? निगुन गेला. वीतराग यानी जिसमें से राग निकल गया, वो वीतराग. और विराग ये स्वभाव है. विरहित राग, जो राग रहित ही है ऐसा स्वभाव, वो विराग है. और जिसमें से वीतराग यानी निकल गया है राग, वो पर्याय है. तो जब आत्मा को विषय करते हैं तो वीतराग दशा प्रकट होती है, निर्मल दशा प्रकट होती है, ऐसा कहा जाएगा. हे सिद्ध समूह, आपकी यही प्रक्रिया हुई थी. रत्नत्रय धारण करने से आप अविनाशी बने, ऐसे हे देव प्रसन्न हो. किसे कौन प्रसन्न होने वाला है? आपको कोई प्रसन्न नहीं होने वाला. क्यों? हाँ,
नैन्सी आपको प्रसन्न होने वाले हैं सिद्ध भगवान? नहीं, क्योंकि हम 10 बजे उठते हैं। तो सिद्ध भगवान कब उठते हैं? बोलो ना, आज मैं जल्दी उठी हूँ तो आज मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न है। मतलब अगर आपको नींद इतनी प्यारी है तो मुझे बताओ सिद्धशिला पर जाकर क्या करेंगे आप? यहीं पे सो जाओ ना, वहाँ पे जाके क्या करना है? कुठे झोपायचे? अम्मा सांगते झोपायचं आहे ना आत्म्यामध्ये झोपा, बाहेर जाऊ नका। यानी आत्मा का अनुभव लो, आत्मा में विश्राम करो तो वो नींद अच्छी है, आपको सभी दुखों से छुड़ाने वाली है। लेकिन हमें क्या करना है? नहीं, इस शरीर के लिए सुख चाहिए तो थोड़ा सा प्रतिकूल होना पड़ता है। अगर आपको साधना करनी है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका विरोध करो। जो शरीर मांगेगा ना वो मत देना उसको। शरीर मांगेगा आप और सो जाओ और सो जाओ। आज मैं 3:30 बजे उठी थी तो इतना मन कर रहा था नहीं अभी सोना है सोना है। लेकिन माता जी के पास गई तो नींद गई, फिर बाद में सोने की इच्छा नहीं हुई। मतलब हमें अपनी दिशा हम स्वयं लगा सकते हैं, कैसे लगाना है, कैसे उसको क्या विषय देना है, क्या चिंतन करना है। सोना है ऐसे बोलेंगे तो शरीर तो वही मांगेगा। इसलिए थोड़ा सा पुरुषार्थ करना। तो चंदना ने क्या पुरुषार्थ किया था? उसको बंधन में रखा था ना, और जब पिताजी आ गए और उन्होंने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये ऐसी क्यों अवस्था हो गई है इसकी। तो वो जल से क्या कर रहे थे, वो बेड़ी तोड़ने के लिए किसी लोहार के पास गए थे। तभी इधर क्या हुआ, उसकी सोच देखो, कौन किसकी? चंदना की सोच कैसी थी। अब हमें यह नहीं सोचना है कि ये हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, बस दूसरों के खोटे व्यवहार को देखकर खोटे परिणाम न हो। क्या बता रही है? किसको बता रही है चंदना? हमें बता रही है आपको क्या परिणाम करणे है मंगलाबेन। छान आहे का की? म्हणजे चंदनाने काय विचार केला, तिला इतकी प्रतिकूलता मिळत होती समोरून, पण तिने असा विचार केला की मला त्यांच्या विरुद्ध भाव न होत, म्हणजे ते किती वाईट आहे, ते असं का वागतायत, त्यांच्याविषयी मला परिणामच न हो, अशी तिची वृत्ती। मुझे खोटे परिणाम न हो, हमारे विपरीत विचारों से तो संक्लेशता बढ़ेगी। मैंने विचार किया आप बहुत बुरे लोग हो, किसको फल मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा, आपकी बुराई आपके पास, लेकिन मैंने जो चिंतन किया उसका फल मुझे मिलेगा ना। तो आप कैसे भी रहो, मुझे क्या है। मतलब आप बुराई करते रहो ऐसे नहीं बताना है मुझे। तो जो भी बुराई करेगा उसका फल उसको, लेकिन मैंने उनके तरफ देखकर ऐसी आकुलता की, संक्लेश किए तो उसका फल मुझे देखने को मिलेगा। ये दिखता नहीं है क्या सिद्ध भगवान को? बताओ, आप सब गलत व्यवहार करते हैं, आप संक्लेश करते हैं, आप प्रतिकूल रहते हैं, साधना नहीं करते, बहुत मोही हो गए, ये सिद्ध भगवान को नहीं दिखता क्या? अरिहंत भगवान को? काय सुषमा, 8 वाजता शास्त्र असल्यावर 8:40 वाजता जॉईन करतो, सिद्ध भगवान चिडणार का नाही सांग? सिद्धांचं गोष्ट सांगायला लागले मी इथं। नाही, मी जॉईन नव्हती त्यापासून। जॉईनच होती होय? बरं, मी नाही बघितले, माझी चूक, क्षमा। मतलब सिद्ध भगवान देख रहे हैं आप कब ज्वाइन किए थे, जाने दो मुझे क्या। तो उनको विकल्प नहीं है ये कि आप धर्म कर रहे हैं या अधर्म में मस्त है। बहुत लोग अभी जो सामने नहीं है ना मेरे, वो मुझे पता है धर्म कितना कर रहे हैं और अधर्म कितना। क्योंकि वीडियो ऑफ रहता है तो मुझे क्या पता वो क्या कर रहे हैं। मैं इधर बोलती रहती हूँ, वो उधर कुछ और करते रहते हैं, है ना? ऐसा करते हैं ना आप। इसलिए ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए। हाँ, तो क्या बता रही थी, हमारे विपरीत परिणाम न हो। जो केवली है उनको सब कुछ दिखता है, सबके सब परिणाम दिख रहे हैं, सब परिणमन दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनको किसी के वजह से आकुलता नहीं है। सिर्फ देखते हैं और जानते हैं ये ऐसा है, बस उसके आगे वो विपरीत परिणाम नहीं करते, खोटे भाव नहीं करते। समता भाव एवं तत्व विचार से ही विशुद्धता, प्रसन्नता आएगी।
अखंड ज्ञान की भावना से ही विकल्प टूटेंगे। कौन विचार कर रहा है? जिसके ऊपर बहुत प्रतिकूलता चल रही है ना, उसके ये परिणाम है। हमें तो अनुकूलता में भी ऐसे परिणाम नहीं आते। कितने गलत है हमारे विचार। सभी अनुकूल है लेकिन ऐसे विचार करते हैं क्या हम कि सभी जीव भगवान है, किसी का कहीं पर कोई दोष नहीं है, ऐसे भाव आते हैं? क्यों नहीं आते? सांगा सुनबाई कशी आहे? पोरं कशी आहेत? माझ्यासमोर सगळी चांगलीच असणार आहेत. तो जाने दो. सास कैसी आहे? पोरं आणि पोरी सगळे चांगले म्हणायचं. सासू कशी आहेत? वर्षाबेन सासूबाई कशी आहेत? सबकी सास अच्छी रहती है, कोई कुछ बोलना मत, मेरे पीछे रहेंगे कोई तो. तो सास हमेशा अच्छी रहती है, आपकी दृष्टि बुरी रहती है इसलिए वो बुरी लगती है. लेकिन हमें इतना ही चेंज करना है कि वो भगवान आत्मा है. हमारी जितनी विशुद्धता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, उतना आपको भी फल वैसा मिलेगा. तो मुझे देखने दो, कल अभी सभी सास की इंटरव्यू लूँगी मैं. क्या क्या फ़र्क हो गया है आपकी बहू में, कैसे ही वो बिहेव करती है. तो ऐसी चंदना सोचो जिसकी बहू अगर हुई होती तो कितना अच्छा था, है ना. सास एकदम प्रसन्न हर समय, बहू भी प्रसन्न और सास भी प्रसन्न, फिर संसार होता क्या. लेकिन चंदना ने शादी नहीं की. तो तत्व विचार एवं विशुद्धता, प्रसन्नता आएगी. अखंड ज्ञान की भावना से ही विकल्प टूटेंगे. जीव इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा तो थकेगा. क्या बताया? जीव अगर इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा तो थकेगा. क्या बोला मैंने नैन्सी? मैं ऐसा करके बताऊँ उस सेंटेंस को. जीव नहीं, मैं इच्छेमुळे जीव थकतो, बराच इच्छा. हाँ बोलो नैन्सी. अगर मैं इच्छाओं में फंसूंगी तो थकूंगी. थकूंगी. हाँ, कौन सी इच्छा? सोने की इच्छा. तो थकेंगे या अच्छा? नहीं, सोने की इच्छा. हाँ, हमें और सोना है, और सोना है. तो ये इच्छा भी आपको थका नहीं देगी. माता जी कैसे करते हैं? एक बार नींद खुल गई ना, महाराज जी भी बताते हैं, उनकी डायरी में लिखा रहता था कि 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, बस हो गई नींद. अभी क्या सोना है फिर से. प्रसन्न जब उठते थे तब 3-3 घंटे सामायिक करते थे. तो उनसे प्रेरणा तो थोड़ी तो लेनी चाहिए हमें. चलो 3 घंटे मत बैठना, जिसको जितना होगा उतना अच्छा ही है. 3 घंटे बैठेंगे तो महाराज जी के पास जाएंगे. मोह से, कषायों से जीव थकते हैं, विनयवान जीव कभी नहीं थकते. कौन? वो जो विनयवान होते हैं ना, वो कभी नहीं थकते. कौन थकते हैं? मैं नहीं बताऊंगी. तो एक अच्छा वाक्य दिया है, ये लिख के लो. अभिमानी जीव तो कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते. क्या बताया मैंने? जो भी मानी जीव है ना, तो वो कुछ कह भी नहीं सकते. अगर सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो कह भी नहीं सकते और सह भी नहीं सकते. काय म्हणले मी? अर्थ सांगा. हां, जो अभिमानी जीव असतो तो बोलू पण शकत नाही आणि सहन पण करू शकत नाही. तो इसलिए बता रहे हैं कि आप कौन है, मानी है कि निर्माण है. अगर मान कषाय करेंगे तो सभी तरफ से दुख है, क्योंकि सहन करना पड़ता है. ऐसे भाव किसको आते हैं? सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान, या जो भी मोक्षगामी है उस पर्याय में. वो जीव क्या बोलते हैं? मेरे सिर पर सिगड़ी रखी है, कितना सहन करना पड़ रहा है. काय म्हणले होते? गजकुमार मुनी, यशोधर मुनी. गळ्यात साप टाकल्यावर मी कसं ध्यान करायचं? सांगा की त्याला की असं करू नको म्हणून. काय म्हणले? काय पांडवांच्या अंगावर तप्त दागिने घातल्यावर काय म्हणले हो पांडव? किती वाईट आहेत ही लोक, मी काय त्यांचं वाईट केलोय का? मला कशाला असं आम्हाला त्रास द्यायचं? मानी जीव कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते. मतलब कौन थे पांडव? उन्होंने सब कुछ सहन कर लिया, सहन हो गया उनसे. कौन थे वो? निर्माण थे. और हम
मानी है इसलिए कोई एक वाक्य बोले, एक शब्द बोले तो भी हम नहीं सहन कर सकते. उलट देता का जवाब, असं तर करू नका. हाँ? तो हमारा देखना चाहिए हमें, हम क्या करते हैं, हम भी वही करते हैं. हमारे अंदर भी, मैं एकदा काय झालं असं, मी एका मुलाला असं म्हणलं, आमच्या भावांपैकी एका मुलाला असं की म्हणलं मान कशाय करायला नको. कोणाचं तर XYZचं उदाहरण घेऊन सांगत होतं की त्यांनी मान कशाय करतात म्हणून किती त्रास होतो त्यांना, असं करायला नको. तर त्या दुसऱ्या भावानी काय म्हणलं, हो म्हणले तो फार असलाच आहे तसलाच आहे. म्हटलं तू पण मान करतोस, शांत राहा. असं म्हटलं तर त्याला इतका राग आला माहिती आहे, माझ्याशी म्यूटच. म्हणजे ज्याला, म्हणून म्हणलं ना, मानी असणार तर बोलू पण शकत नाही आणि सहन पण करू शकत नाही. एक्झॅक्ट वाक्य असं परफेक्ट ना ते, म्हणजे स्वतःवर लावून बघा, दुसऱ्यावर, मला कोणाचं दुसऱ्याचं नाही सांगायचं. आता मला काय सांगितलं समजा माताजींनी आणि मला ते नाही आवडलं तर काय होतं आहे, असं करायला नको आहे बरं का, मी सांगते चुकीचं आहे. पण समजा उपवास करायचा आहे, आम्हाला म्हणलं मी करू का, मग म्हणले नाही आता असं आहे वातावरण वगैरे, नको करू. मग इच्छा असताना आपल्याला नाही करायला मिळालं तर ठेच पडती जराशी. हाँ, तो ऐसे अगर मान कशाय करेंगे तो गलत लगेगा, बुरा लगेगा. लेकिन अगर निर्माण रूप से, निर्विकल्प रूप से साधना करेंगे तो वहाँ पर कोई सहन करने या विकल्प ऐसे नहीं आएंगे, संक्लेश नहीं होंगे. तो ऐसी निर्विकल्प साधना करनी है तो क्या शब्द बताया था पहले, निर्मल भाव से करो. तो ही वो साधना आपको अच्छा फल दे सकती है, अन्यथा नहीं. हो, जाना हा मी आत्मा निर्माण स्वरूपी आहे. हा मी आत्मा निसंक्लेश स्वरूप आहे. हा मी आत्मा स्वयं सिद्ध स्वरूप आहे. जाणा. पहा, माझ्यामध्ये संकल्प विकल्प नाहीतच. माझ्यामध्ये मलिनता नाहीच. हा मी जीव स्वभावानेच अमल स्वरूप आहे, निर्मल स्वरूप आहे, वीतराग स्वरूप आहे. जाणा. राग द्वेष रहितोहम, इष्ट अनिष्ट विकल्प रहितोहम, क्रोध मान कषाय रहितोहम. ओम विसर्जन. नमो हरिहंताण.